लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिनवू और उसकी टीम एक बहुत ही खतरनाक डंजन में फंस जाते हैं, जहां पर काफी ज्यादा मिस्टीरियस स्टैच्यूज भी होते हैं जो कि उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और उनमें से कुछ हंटर्स भी मारे जाते हैं। अब एपिसोड 2 में हम देखते हैं कि बाकी के बचे हुए सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। मिस्टर सॉन्ग उन्हें बोलते हैं कि अपनी जगह से मत हिलना वरना ये हम पर दोबारा अटैक कर देगा। फिर सॉन्ग जिनवू को कहता है कि तुम्हारी वजह से हम सब बाल बाल बच गए, अगर तुमने हमें बताया ना होता तो हम सब भी यहाँ मारे जाते। तभी जिनवू देखता है कि सॉन्ग की एक बाजू कट चुकी है, लेकिन सॉन्ग घबराता नहीं है क्योंकि उसने इससे भी बदतर हालात देखे थे। वो जिनवू से पूछता है क्या तुम ये खून रोक सकते हो? वैसे तो ये काम जूही का है, लेकिन वो डर के मारे जमीन पर पड़ी होती है और अपनी सेंसेस खो चुकी होती है। जूही को प्रेशर हैंडल नहीं करना आता, इसलिए उसको हमेशा लो रैंक डंजन में ही भेजा जाता था। जिनवू सॉन्ग की बाजू पर कसकर पट्टी बांध देता है जिससे खून बहना बंद हो जाता है। उसके बाद सॉन्ग जिनवू को बोलता है क्या तुम्हें वो रूल्स याद हैं जो स्टैच्यू पर लिखे हुए थे? गॉड की पूजा करो, गॉड की तारीफ करो, तीसरा अपनी भक्ति को साबित करो और जो रूल्स को फॉलो नहीं करेगा वो जिंदा बचकर नहीं जा सकेगा। ये सुनते ही जिनवू बोलता है कि जिस गॉड की बात हो रही है शायद वो ये स्टैच्यू ही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जिनवू की सिस्टर जीना को दिखाया जाता है जो कि अपनी फ्रेंड के साथ बात कर रही होती है। उसकी फ्रेंड जीना से पूछती है तुम्हारा भाई भी एक हंटर है ना? तो जीना कहती है हाँ, असल में वो एक ई रैंक का हंटर है जो कि इतना पावरफुल भी नहीं है और हमेशा इंजर्ड होकर आ जाता है। फिर जीना उसे पूछती है कि तुम आज इतनी लेट क्यों आई हो और हंटर्स में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हो, लेकिन उसकी फ्रेंड खामोश रहती है। फिर सीन दोबारा डंजन में आ जाता है जहाँ सॉन्ग और जिनवू अभी डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि एक हंटर गुस्से से बोलता है मैं यहाँ मरने वाला नहीं हूँ, मुझे अपनी स्पीड पर पूरा भरोसा है, ये स्टैच्यू मुझे छू भी नहीं पाएगा। इसके बाद वो फुल स्पीड के साथ स्प्रिंट करता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी जगह से हिलता है स्टैच्यू वही लेजर का इस्तेमाल करते हुए उसको पूरा का पूरा भस्म कर देता है। ये देखकर बाकी हंटर्स की हालत और खराब हो जाती है, लेकिन उन्हें ये भी समझ आ जाती है कि अगर ये स्टैच्यू चाहे तो एक ही अटैक में हम सबको मिटा सकता है। जिनवू सोचता है अगर ये इतना ही पावरफुल है तो एक ही अटैक में हमें क्यों नहीं मार रहा? ये बाकी डंजन के मॉन्स्टर से बिल्कुल अलग है जो कि बिना सोचे समझे अटैक कर देते हैं। तभी जिनवू को वो रूल्स याद आते हैं जो कि स्टैच्यू पर लिखे हुए थे। फिर जिनवू खड़ा होने लगता है। ये देखकर बाकी हंटर्स बोलते हैं ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अपनी जगह पर बैठे रहो। और उस बड़े से स्टैच्यू की आंखें भी चमकने लगती हैं। वो जिनवू पर अटैक करने ही वाला था कि तभी जिनवू उसके सामने झुक जाता है जो कि स्टैच्यू पर लिखे हुए रूल्स में से पहला रूल था, गॉड की पूजा करो। ये देखकर स्टैच्यू भी फिर से नॉर्मल हो जाता है। जिनवू बाकी सब हंटर्स को बोलता है सब इसके सामने अपने सर को झुकाओ प्लीज, हमें इस डंजन के रूल को फॉलो करना होगा, फिर ये हम पर अटैक नहीं करेगा। वो सभी उसकी बात मान लेते हैं और उस स्टैच्यू के सामने झुक जाते हैं। लेकिन किम सोचता है क्या हम ऐसे बच पाएंगे, वो भी सिर्फ सर झुकाने से? तभी वो स्टैच्यू ईवल की तरह स्माइल करने लग जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा होता है। इसे देखकर ऐसे लग रहा होता है जैसे ये सब करवाने से उसे मजा आ रहा है, लेकिन वो इन पर अटैक नहीं कर रहा। ये देखकर पार्क अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये मेथड तो काम कर गया। बाकी लोग भी बारी बारी खड़े हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद हम बच गए, ये हुई ना बात और अब हम घर जा सकते हैं। अभी वो लोग ये बात कर ही रहे थे कि वो स्टैच्यू भी खड़ा हो जाता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर उन सब के होश उड़ जाते हैं। सॉन्ग जिनवू को कहता है खड़े खड़े क्या देख रहे हो, तुम्हारे पास कोई प्लान है या नहीं? जिनवू कहता है नहीं मेरे पास कोई प्लान नहीं है, लेकिन यहाँ के रूल्स को तोड़ने की गलती हमें नहीं करनी चाहिए। दूसरा रूल गॉड की तारीफ करना, उसका तरीका हमें जल्द ही जानना होगा, लेकिन कैसे ये पता नहीं। तभी उनमें से एक हंटर बोलता है मुझे कोशिश करने दो, मैंने दुनिया भर के रिलीजन्स के बारे में बहुत पढ़ा है, इन सब में गॉड की तारीफ करने का तरीका एक ही होता है। इसके बाद वो स्टैच्यू के सामने घुटने टेक देता है और हाथ जोड़कर उसकी बड़ाई करने लगता है। वो सोचते हैं कि शायद बात बन जाएगी, लेकिन स्टैच्यू की तरफ दिखाया जाता है तो वो एक बिल्कुल ही इवल फिगर लग रहा होता है। उसी वक्त जिनवू सोचता है कि अरे नहीं, यहाँ कुछ गड़बड़ है, ऐसे तारीफ करना इस पर लागू नहीं होता। इतने में ही वो स्टैच्यू अपना बड़ा सा पांव उस हंटर के ऊपर दे मारता है और उसको कुचल देता है। ये देखकर वो सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं और उनमें से एक लड़की डर के मारे जमीन पर गिर जाती है और ये स्टैच्यू उसको भी अपने पांव के नीचे कुचल देता है। पार्क भागते हुए सोचता है कि मैं यहाँ नहीं मर सकता, मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही है। वो एक दूसरे स्टैच्यू के पास जाकर
खड़ा हो जाता है और कहता है यहाँ तो मैं सेफ हूँ ना। लेकिन तभी वो स्टैच्यू अपने बड़े से वेपन के साथ उसको 2 टुकड़ों में काट देता है। जिनवू अभी भी दूसरे रूल के बारे में सोच रहा होता है, गॉड की तारीफ करो, लेकिन वो सोचता है कि इसकी तारीफ करूँ तो कैसे करूँ, ये तो बिल्कुल शैतान की तरह है और मैं जूही को भी अकेला नहीं छोड़ सकता। जिनवू सभी स्टैच्यूज को गौर से देखने लगता है। उन सब के पास डिफरेंट वेपन्स होते हैं, लेकिन अचानक उसकी नजर एक स्टैच्यू पर पड़ती है जिसने बाजा पकड़ा होता है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो चिल्लाकर बोलता है कि सभी उन स्टैच्यूज के पास जाकर खड़े हो जाओ जिन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पकड़े हुए हैं। सॉन्ग स्टैच्यू के पास जाता है जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है और वो स्टैच्यू उसको बजाना शुरू कर देता है। तो सॉन्ग सभी को कहता है ये काम कर रहा है, तुम सब लोग भी उन स्टैच्यूज के पास जाओ जिनके पास इंस्ट्रूमेंट है, वो तुम पर अटैक नहीं करेंगे। सभी हंटर्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैच्यूज के पास चले जाते हैं। जिनवू और जूही भी एक स्टैच्यू के पास जाते हैं, लेकिन वो उस इंस्ट्रूमेंट को प्ले नहीं करता क्योंकि यहाँ पर 2 लोग होते हैं और ये तभी काम करेगा जब हर स्टैच्यू के पास एक पर्सन खड़ा होगा। तो जिनवू जूही को बोलता है तुम यहीं पर खड़ी हो जाओ और वो भागकर दूसरे स्टैच्यू के पास जाने लगता है। लेकिन रास्ते में बड़ा स्टैच्यू जिनवू पर अटैक कर देता है और जिनवू पर अपना पाँव जोर से मारता है, लेकिन जिनवू दूसरी तरफ छलांग लगा देता है और उसके अटैक से बच जाता है। लेकिन जैसे ही वो ऊपर देखता है तो वो एक वेपन वाले स्टैच्यू के पास पहुंच गया था। वो स्टैच्यू जिनवू पर अटैक कर देता है। सभी लोग डर जाते हैं कि शायद जिनवू मारा गया, लेकिन जिनवू उसके अटैक से किसी तरह बच जाता है और अपने आप को घसीटता हुआ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैच्यू की तरफ बढ़ने लगता है। वो बड़ा स्टैच्यू उसको पाँव के नीचे देने ही वाला था पर अचानक रुक जाता है क्योंकि जिनवू भी इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैच्यू के पास पहुंच गया था और म्यूजिक प्ले होना स्टार्ट हो गया था। इसके बाद वो बड़ा स्टैच्यू वापस अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है और जिनवू कहता है कि इसकी तारीफ करने का यही तरीका था। जूही भागती हुई जिनवू के पास आती है और आकर बोलती है क्या तुम ठीक हो, लेकिन जैसे ही वो उसकी टांगों की तरफ देखती है तो उसका एक पाँव कट चुका था, जो कि उस टाइम ही कट गया था जब वेपन वाले स्टैच्यू ने उस पर अटैक किया था। ये देखकर जूही रोने लगती है और जिनवू को हील करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन उसकी अपनी हालत खराब होने की वजह से उसको खून की उल्टी आने लगती है। किम मिस्टर सॉन्ग को कोसने लगता है और कहता है कि तुमने एज अ लीडर बहुत गलत फैसला किया है, तुम्हें हम सबको यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए था। बाकी हंटर बोलते हैं कि उल्टी बात मत करो, वो तुम ही थे जिसने अंदर आने का बोला था। सॉन्ग सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है और कहता है कि किम सही बोल रहा है, गलती मेरी ही है। जिनवू कहता है कि ये बहस करने का वक्त नहीं है, अभी एक रूल और बाकी है, हमें अपनी भक्ति को साबित करना होगा। तभी वो बड़ा स्टैच्यू अपने हाथ को ऊपर उठाता है और जमीन हिलने लगती है। तभी जमीन के अंदर से एक बड़ा सा अल्टर उभर कर बाहर आता है, जिसे देखकर जिनवू बोलता है मैंने पुरानी कहानियों में पढ़ा है ऐसे अल्टर पर ही गॉड के लिए सैक्रिफाइस दी जाती है और यही तीसरा रूल है। किम बोलता है कि मुझ जैसे बेवकूफ को भी समझ आ गई है कि अब क्या होने वाला है। बलि के लिए बस हमें एक बकरा ही तो ढूंढना है। वो अपनी तलवार निकालकर सॉन्ग के गले पर रख देता है और कहता है तुम्हारी वजह से हमारे इतने दोस्त मारे गए, अब जिम्मेदारी पूरी करने का वक्त आ गया है, तैयार हो जाओ लीडर। मिस्टर सॉन्ग कहता है ठीक है, मैं बलि देने के लिए तैयार हूँ और वो अल्टर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। जिनवू सोचता है इसमें मिस्टर सॉन्ग की क्या गलती है, यहाँ आने का फैसला हम सब का ही तो था। लेकिन सॉन्ग जैसे ही अल्टर के पास पहुँचता है तो एक तरफ आग जलना स्टार्ट हो जाती है। ये देखकर उसे कुछ समझ नहीं आती तो वो जिनवू से पूछता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। जिनवू को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं होता तो वो 2 लोगों को बोलता है कि मुझे अल्टर के पास ले जाओ, मैं अल्टर को करीब से देखना चाहता हूँ। जैसे ही वो तीनों सर्कल में एंटर करते हैं तो 3 और जगह पर आग जलना स्टार्ट हो जाती है। जिनवू सोचता है कि शायद उन्हें बलि देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सॉन्ग से पूछता है अगर हम यहाँ इंतजार करें तो क्या हमें कोई बचाने के लिए आएगा। सॉन्ग कहता है इससे पहले हमें कोई ढूंढे, ये स्टैच्यू फिर से हमारी तरफ बढ़ने लगेंगे। जिनवू सोचता है कि जब कोई पोर्टल खुलता है तो हमारा रेड करने का मकसद लूट के अलावा डंजन के बॉस को हराकर पोर्टल को बंद करना होता है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो पोर्टल 7 दिन के बाद पूरी तरह खुल जाता है और ये मॉन्स्टर्स हमारी दुनिया में एंटर होकर तबाही मचा देंगे। वो कहता है कि अगर हम यहाँ फेल हो गए तो ये चीज भी हमारी दुनिया में एंटर हो जाएगी। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिनवू की सिस्टर जीना अपनी बीमार मदर का पता लेने आई होती है और वो अपनी मदर के पास बैठकर बातें करना स्टार्ट कर देती है। फिर सीन वापस डंजन में आ जाता है जहाँ पर जिनवू जूही और किम को बोलता है क्या तुम दोनों भी सर्कल में आ सकते हो, शायद हमें सब के लिए एक एक आग जलानी होगी, अगर कुछ होना भी हुआ तो उसके बाद ही होगा। वो दोनों भी सर्कल में आकर खड़े हो जाते हैं और आग जलना स्टार्ट हो जाती है। फिर अचानक अल्टर में से रोशनी निकलती है और बाहरी सर्कल में ब्लू फायर जलना स्टार्ट हो जाती है और हॉल का गेट भी खुल जाता है। उन्हें लगता है कि शायद अब वो
बाहर जा सकते हैं। लेकिन तभी एक ब्लू फायर बुझ जाती है और सभी स्टैच्यूज उनकी तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखकर सभी हंटर्स डर जाते हैं, लेकिन जिन्वू बोलता है कि अपनी नजरें स्टैच्यूज पर जमाए रखो। ये एक खेल की तरह है जो हमने बचपन में खेला था। अगर हम इन्हें देखते रहेंगे तो ये अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। सभी हंटर्स उन स्टैच्यू की तरफ देखने लग जाते हैं और स्टैच्यूज वहीं पर रुक जाते हैं। लेकिन इनमें से एक लड़की स्टैच्यू की आंखों में देखती है और बहुत ज्यादा घबराने लगती है। उसकी सांसें भी फूलने लगती हैं। अब वो और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए वहां से भागकर गेट से बाहर निकल जाती है। उसके जाते ही एक ऑरेंज फायर भी बुझ जाती है। जिन्वू ये देखकर समझ जाता है कि ब्लू लाइट एक टाइमर की तरह है जो वक्त के साथ साथ बुझ रही है, और ऑरेंज फायर तभी बुझती है जब हम में से कोई पर्सन यहाँ से निकल जाता है। और अगर ये हमारी भक्ति का टेस्ट है तो इसका मतलब टाइम खत्म होने तक हमें यहाँ रुकना है। अभी जिन्वू ये सोच ही रहा था कि एक दूसरा हंटर जिसने जिन्वू को पकड़ा हुआ था वो भी वहाँ से भाग निकलता है और एक और ऑरेंज फायर बुझ जाती है। अब मिस्टर किम भी बाहर जाने लगता है, लेकिन जिन्वू उसे रोकता है और कहता है हमें टाइम खत्म होने तक यहीं रुकना है, शायद उसके बाद हम यहाँ से बाहर जा सकेंगे। अगर तुम भी चले गए तो स्टैच्यूज पर नजर रखने के लिए लोग कम पड़ जाएंगे और स्टैच्यू हम सबको यहाँ मार देंगे। किम बोलता है ऐसा भी तो हो सकता है कि टाइम खत्म होने के बाद हम सब यहीं फंस जाएं और सब के सब मारे जाएं। फिर वो कहता है मुझे तुम जैसे कमजोर इंसान से ये उम्मीद नहीं थी। अगर हम सब अभी तक सांस ले रहे हैं तो वो तुम्हारी ऑब्जर्वेशन की वजह से ले रहे हैं। और फिर किम रोते हुए कहता है बाहर मेरा भी परिवार है जो मेरा इंतजार कर रहा है। मुझे यहाँ से जिंदा बचकर ही जाना होगा, मैं यहाँ नहीं मर सकता। फिर वो भी वहाँ से भाग जाता है और सभी स्टैच्यूज इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी मिस्टर सॉन्ग जूही को बोलता है तुम जिन्वू को लो और यहाँ से चली जाओ। तुम लोगों की तो पूरी लाइफ पड़ी है और मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी है, मैं यहीं रुकूंगा। इतने में ही जूही की टांगे काम करना छोड़ देती हैं और वो जमीन पर गिर जाती है क्योंकि उसने अपनी सारी एनर्जी जिन्वू को हील करने में इस्तेमाल कर ली थी। जिन्वू भी रोने लग जाता है और मन ही मन में सोचता है मुझे भी यहाँ से जिंदा बचकर जाना है। लेकिन फिर वो सोचता है कि मुझे जूही को भी बचाना है। फिर वो मिस्टर सॉन्ग को कहता है कि तुम जूही को लो और यहाँ से चले जाओ, अगर तुम नहीं गए तो जूही को कौन बचाएगा। जूही बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, ये तुम क्या बोल रहे हो, अगर तुम यहाँ रुकोगे तो मैं भी यहीं रुकूंगी। जिन्वू अपनी पॉकेट से क्रिस्टल निकालता है और जूही को पकड़ाते हुए बोलता है कि मैंने तुमको डिनर पर ले जाने का वादा किया था, तुम इससे अपना डिनर खरीद लेना और अगर मैं जिंदा बच पाया तो बचे हुए पैसे लेने आऊंगा। जूही कुछ बोलने लगती है लेकिन मिस्टर सॉन्ग उसकी गर्दन पर स्ट्राइक लगाकर उसे बेहोश कर देते हैं और ये कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं कि शायद मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब जिन्वू वहाँ पर अकेला है और सभी स्टैच्यू उसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। जिन्वू सोचता है कि ऐसा तो होना ही था, मैं अकेला ही हूँ जो यहाँ मरूंगा, काश मैंने अपनी इंश्योरेंस करवा ली होती। इसके बाद वो वहाँ पर पड़ी हुई तलवार उठाता है और सोचता है कि मरने से पहले एक को मारकर ही मरूंगा। स्टैच्यूज जिन्वू पर बारी बारी अटैक करने लगते हैं। वो उसकी एक बाजू काट देते हैं। जिन्वू दर्द से चिल्ला रहा होता है, मार खाते और कटते हुए सोच रहा होता है मेरा भी एक परिवार था, मैं भी उनके पास जिंदा जाना चाहता था, मैं भी और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इस दुनिया में सबसे मतलबी लोग ही सबसे ज्यादा फायदा क्यों उठाते हैं, मुझे एक और चांस चाहिए, काश मेरे पास भी एक और चांस होता। तभी एक स्टैच्यू जिन्वू को आल्टर पर पटक देता है और फाइनल अटैक करने ही वाला होता है कि आखिरी ब्लू लाइट भी बुझ जाती है और टाइम खत्म हो जाता है। उसी वक्त एक विंडो ओपन होती है जिस पर लिखा होता है सीक्रेट क्वेस्ट कंप्लीटेड, करेज ऑफ द वीक, और इस पर लिखा होता है कि तुमने एक प्लेयर बनने की क्वालिफिकेशन हासिल कर ली है। अगर तुम इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो तुम्हारा दिल 1 सेकंड से भी पहले काम करना छोड़ देगा। और जिन्वू इसको एक्सेप्ट कर लेता है। इसी के साथ एपिसोड 2 का एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। एपिसोड 3 में हम देखेंगे कि इसके बाद जिन्वू के साथ क्या होता है और ये जो मिस्टीरियस विंडो इसके सामने खुली थी इसका क्या मतलब है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एक्साइटिंग एपिसोड्स ऑफ सोलो लेवलिंग। See you soon. Bye.